दादा, जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था वो मेरठ से उसकी क्रांति शुरू हुई थी। हाँ, और फिर कैसे आजमगढ़ पहुंची वो बताएं। ये देखिए, ये मेरठ से जो स्वतंत्रता आंदोलन का आग भड़का, चिंगारी भड़की, तो ये फिर लखनऊ की तरफ, फैजाबाद की तरफ ये आती गई। और उसके बाद फिर आजमगढ़ को उस आंदोलन ने घेरा, चौतरफा चिंगारी भड़की। उस समय के नौजवान जो थे, उन नौजवानों ने जो है, उनके अंदर आज़ादी का उमंग भरपूर था, क्योंकि यहाँ सताए गए थे। कितने दिन और आजाद रहा आजमगढ़? 81 दिन करीब सब मिला के आज़ाद रहा, एक साल। अलग अलग समय में। हम्म, अलग अलग समय में जून में भी आज़ादी मिली रहा, जुलाई में। अगस्त में भी, जुलाई में भी आप हिमाचल। आज़ाद रहा। तो ये फिर जब कुंवर सिंह को इस बात का पता लगा, तो कुंवर सिंह और उनके भाई, उनके छोटे भाई, जिनका नाम था अमर सिंह। कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम अमर सिंह था। तो अमर सिंह ने मोर्चा संभाला आरा, बिहार में। आरा का मोर्चा संभाला। और आरा के आगे जो है वो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। और कुंवर सिंह अपने दल बल के साथ आजमगढ़ की तरफ बढ़ गए, ये कहते हुए, ये टारगेट लेते हुए कि वो लखनऊ तक पहुंच के लखनऊ में झंडा फहराएंगे। लेकिन ये पूरा सपना शायद पूरा नहीं हुआ। यहीं बाद में आखिरी में युद्ध जो है, यहाँ जो सिधारी पुल है, पुराना पुल, यहाँ पे भी एक महासंग्राम हुआ कुंवर सिंह की सेना के साथ, जिसमें कुंवर सिंह की सेना तितर बितर हो गई। दत्ता जी, आजमगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, संक्षेप में बताएं। और यहाँ वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही इसमें? आजमगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन, जो मतलब मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आजमगढ़ का अपना एक विशेष योगदान रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आपने रज्जब अली के बारे में पता ही है आपको, भी हमारे साथी ने बताया। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रज्जब अली के साथी एक पीर अली पीर थे। पीर अली पीर ने पूरे इनकलाब को, उस समय के इनकलाब को, 1857 के इनकलाब को, इसको फैलाया। जो उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के उन्होंने बिहार का पूरा बेल्ट उन्होंने कवर किया। और अंग्रेज़ों से ज़बरदस्त मुठभेड़ की। बाद में गद्दारी की वजह से, राजवंश के गद्दारी की वजह से पीर अली साहब पकड़े गए और उनको सजाए मौत हुई। और जहाँ तक रज्जब अली साहब के बारे में थोड़ा सा जो मतांतर अलग अलग है। मतांतर है अलग अलग, तो मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, रज्जब अली के ख़ानदान से सुना है। रज्जब अली के ख़ानदान के एक प्रिंसिपल यहाँ हुए सिवली कॉलेज में, मैंने उनके द्वारा सुना है कि उनके अंग्रेज़ों ने तो उनको गोली मारी ही मारी, लेकिन इतने दहशत में थे कि 3 दिन बाद उनको धड़ से काट दिया गया था। सर काट के अलग नहीं किया गया था, उनको बीच से काट दिया गया था कि ये कहीं से भी ये जीवित न हो जाए। और जहाँ तक वीर कुंवर सिंह की बात है, आजमगढ़ की गतिविधियों को देखते हुए वो 81 वर्ष का नौजवान, उसको मैं नौजवान कहूँगा, वीर कुंवर सिंह को मैं नौजवान मानता हूँ, उस 81 वर्ष का नौजवान अपना तलवार उठाता है और निकल पड़ता है इनकलाब की उस राह में, अपने साथ एक लंबी फौज लेके आरा से। और वो आरा से होते हुए, बलिया से होते हुए
फिर आते हैं अजमतगढ़ की तरफ, जहाँ पे उनके सैनिकों की देख रेख घूघा साव भीखा साव करते हैं। देखिए, आजमगढ़ का जो इतिहास है, ख़ास तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। पूर्वांचल में क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास जब आप टटोलेंगे, जब आप खोजेंगे, तो उसमें आजमगढ़ नंबर 1 पे मिलेगा। 1857 की जो क्रांति है, उसके पहले की जो स्थितियाँ आप देखिए कि 1837 से लेकर 1857 के बीच में आजमगढ़ में लगभग 1 लाख एकड़ ज़मीन अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दिया, लगान न देने की वजह से। एक भारी असंतोष जो है फैला हुआ था आजमगढ़ में, और ये असंतोष जो क्रांतिकारी थे, उस असंतोष को संगठित कर रहे थे। संगठित करने के बाद उसमें बहुत सारे नेता थे। एक नाम आता है जो एक महानायक के रूप में मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का नाम आना चाहिए, और इतिहास में जगह नहीं मिली उनको जो उनको मिलना चाहिए था। रज्जब अली। रज्जब अली ठीक आजमगढ़ मुख्यालय से कोई 15 किलोमीटर दूर बमहौर के रहने वाले थे। रज्जब अली ने एक संगठित गुरिल्ला युद्ध करने के लिए अंग्रेज़ों से करीब 3-4 हज़ार नौजवानों को इकट्ठा किया और उसको लीडरशिप अपने दिया। आजमगढ़ का जो जेल है, जो इस समय आप देख रहे होंगे जो शहीद पार्क है, दरअसल वो कंपनी गार्डन था। अंग्रेज़ों के यहाँ पर तोप और वहाँ हथियार रखा जाता था। और जो आजमगढ़ का जो जेल का गेट है, वो 3 बार टूटा है। बलिया अपने आप को बोलता है कि नहीं, हम सबसे पहले आज़ाद हुए हैं, ठीक बात है, लेकिन आजमगढ़ का इतिहास उनसे भी ज़्यादा समृद्ध रहा है। ये अलग बात है कि इतिहासकारों ने उसको उस तरह से वो जगह नहीं दिया। मुझे लगता है कि फिर से इसको नए तथ्य को आना चाहिए। इस तथ्य की बात होनी चाहिए कि पहले बलिया आज़ाद हुआ था कि आजमगढ़ हुआ था। आप देखिए 1857 में जून का महीना, 3 जून से 25 जून तक आजमगढ़ अपने आप को आज़ाद घोषित करता है। फिर उसके बाद जुलाई में आप देखिए 13 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक अपने आप को आज़ाद घोषित करता है। फिर 1857 के बाद 1858 में आप जाएंगे तो मार्च से लेकर अप्रैल तक कुल मिला के 81 दिन तक यह जनपद अपने आप को आज़ाद घोषित कर लिया। यह अपने आप में यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं उनकी अदम्य ताकत और यहाँ की जनता का साहस का परिचायक है। जिस समय अंग्रेज़ों के लिए कहा जाता था कि उनके साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता है, वो सूर्य के उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का उनका कब्जा है हर भूमि पर, हर उनका उपनिवेश है। ऐसे समय में आजमगढ़ ने 81 दिन अपने आप को स्वतंत्र करके दिखा दिया। एक बार नहीं, 3-3 बार चुनौती दिया, झंडा फहराया अपना। आजमगढ़ जेल के बारे में अगर कहा जाए तो जो रज्जब अली जिसका नाम मैंने अभी लिया है, ठीक बगल में यहाँ से 7-8 किलोमीटर एक मोहब्बतपुर गांव पड़ता है जो आज भी अस्तित्व में है। मोहब्बतपुर में एक जगबंदन सिंह थे। जगबंदन सिंह उनके टीम के साथी थे और क्रांति में भाग लिया करते थे। उनको तत्कालीन अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया, और साथ में उस मोहम्मदपुर गांव को की चारों ओर घेराबंदी कर दिया, मोर्चेबंदी कर दिया कि यह खबर कहीं और न जा पावे। बावजूद उनकी लड़की गोपनीय ढंग से वहाँ से निकलती है और बमहौर जो 7-8 किलोमीटर पड़ता है, पैदल वो चली जाती है और जाके बताती है रज्जब से कि चाचा, पिताजी को पुलिस उठा ले गई, अंग्रेज पुलिस, और उनको गिरफ्तार कर गई है। यह खबर पाते ही जो रज्जब अली हैं वो पूरे अपने लाव लश्कर के साथ, जो उनकी अपनी टीम होती है जो गुरिल्ला युद्ध करने में माहिर होती हैं, ये ठीक सीधे जाते हैं और जो यहाँ 100 मीटर दूरी पर जो यहाँ का जेल था, उस जेल का फाटक तोड़ते हैं। मना करने के लिए वो आता है, कोतवाल घोड़े बैठता है, वो कोतवाल को उठा के पटक देते हैं और तलवार से 3-4 लोगों का सर कलम करते हुए जो भी साथी थे सबको छुड़ाया उन्होंने, और फिर वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये पहली बार ऐसा होता है। उसके बाद ये जाते हैं ममरखापुर, ठीक सटा हुआ गांव है, वहाँ पर रहते हैं। तो अंग्रेजों को पता चलता है कि रज्जब अली यहाँ पर रुका हुआ है। तो जिस घर में रुके हुए हैं उस घर की चारों ओर से घेराबंदी कर ली जाती है और उसके बाद ललकारा जाता है। तो जो वीर है, जो क्रांतिकारी है, जमींदार है, वो ललकार को बर्दाश्त नहीं करता है। वो लेके तलवार जमीन पर कूद जाते हैं और सरासर करते हुए करीब 7-8 अंग्रेजों का जो है सर कलम करते हैं और
जब देखते हैं कि उनकी संख्या ज़्यादा है तो ठीक तमसा नदी जो बहती है, जिसे टॉस भी बोलते हैं, वो उसी में कूद जाते हैं। गोली लगती है, एक पीछे से मारी जाती है, 2 आगे से लगती है गोली, और तमसा में कूदते कूदते उनको 3-4 गोलियां लगती हैं और वो पार निकल जाते हैं नदी के, जाते जाते वो गिर जाते हैं। यहाँ पर 2 मत है। एक तो कहा जाता है कि 3 दिन तक उनके लाश को अंग्रेज उनके पास गई नहीं कि कहीं फिर जिंदा होके आ न जाए और हम लोग का सर कलम कर दे। ये दहशत थी रज्जब अली की। एक मत और है, ये कहा जाता है कि उनके सर को धड़ से अलग करके सर को टांग दिया गया 3 दिन तक, एक आतंक बने कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर इस तरह से काम करेगा, इस तरह से क्रांति करेगा, उसका सलूक ऐसा किया जाएगा। ये अंग्रेज की क्रूरता अंग्रेजी शासन की थी। तो रज्जब अली जैसा व्यक्ति अपने हिंदू बहन के कहने पर हिंदू भाई को छुड़ाने के लिए वो वहाँ से आता है और जेल का फाटक तोड़ता है। 1857 में आप देखेंगे तो पूरी एक फहरिस्त है। आजमगढ़ जो इस वर्तमान में आप देखेंगे जो 8 तहसीलें हैं, कोई तहसील बची नहीं है जहाँ से लोग निकले नहीं हैं। यहाँ अंग्रेज़ों का मतलब ये कह सकते हैं कि खजाना लूटा गया यहाँ से जाते हुए जौनपुर के रास्ते में। यहाँ पर यहाँ की क्रांतिकारी से प्रभावित होकर स्वयं 81 वर्ष की अवस्था में जो बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे वीर कुंवर सिंह, आरा से यहाँ से जगदीशपुर रियासत से यहाँ आते हैं। क्या इतिहास रहा है ये कुंवर सिंह उद्यान का? देखिए, आजमगढ़ के ये कलेक्ट्रेट क्षेत्र में कुंवर सिंह उद्यान है। काफ़ी ये ऐतिहासिक स्थल है। आजमगढ़ के गौरवशाली इतिहास में इसका नाम है। यहाँ ये जिस वीर के नाम पर ये उद्यान स्थापित है, उसको निश्चित रूप से हम सभी को नमन करना चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर पूरी तरीके से काबिज थी, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसमें आजमगढ़ की इस वीर भूमि पर जिस प्रकार से लोहा लिया था वीर कुंवर सिंह ने, वो निश्चित रूप से एक तरीके से चूल हिलाने का काम किया था अंग्रेजी हुकूमत का इस पूर्वांचल की धरती पर। इनके इतिहास के बारे में बता दें तो कि ये बिहार प्रदेश के आरा जनपद के जगदीशपुर जो रियासत थी उसके राजा हुआ करते थे। आजमगढ़ में जिस तरीके से अंग्रेज सेना काबिज थी, उसका विरोध लोगों में हो रहा था, लेकिन उससे लोहा लेने की शक्ति सब में नहीं थी। तो ये जिस स्थान पर ये कुंवर सिंह उद्यान है, ये पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के कब्जे में था और यहाँ पर उनके गोला बारूद रसद तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी जाती थी, फोर्स रहती थी यहाँ पर। तो अतरौलिया क्षेत्र यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। वहाँ के राजा हुआ करते थे, राजा बेनी माधव सिंह। तो उन्होंने पहला लड़ाई लड़ी यहाँ आजमगढ़ में इनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। हालांकि उनको हार झेलनी पड़ी, लेकिन उन्हीं के एक सिपाहसालार ने किसी प्रकार से इनको संपर्क किया कुंवर सिंह को, और वो खुद यहाँ के युद्ध किए और इस स्थान पर अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। हालांकि बाद में उनको शहादत देनी पड़ी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लोहा लिया उस समय, ये निश्चित रूप से सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये क्या कैंप था उनका? ये अंग्रेज़ों का कैंप था। यहाँ पे गोला बारूद रसद, ये कलेक्ट्रेट जो उस समय जो भी इसको कंपनी बाग कह सकते हैं या जो भी है, वो यहाँ पर था और यहीं से एक तरीके से उनकी सारी चीज़ संचालित होती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।